हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवाइज़र ग्रुप इंडिया में आपका स्वागत है। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हर बार की तरह आज का इस वीडियो का टॉपिक जान लेते हैं कि भाई आज इस वीडियो में हम आपके साथ में क्या डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा आप सबको पता है कि अभी रिसेंटली इनकम टैक्स इंडिया ने अपना नई वेबसाइट को लॉन्च किया है। आज इस वीडियो में मैं उसके इंटरफेस के ऊपर आपसे डिस्कस करने वाला हूं। आप अगर अब नए पोर्टल के थ्रू अपनी इनकम टैक्स की कंप्लायंस को कंप्लीट करने के लिए सोच रहे हैं तो आपको क्या क्या वहां पर देखने के लिए मिलेगा और आप आसानी से कैसे उस वेबसाइट को यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए एक ओवरव्यू उस वेबसाइट का जान लेते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपके लिए अब नया एड्रेस इनकम टैक्स इंडिया का होने वाला है www.incometax.gov.in। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपको नई वेबसाइट पर ये पोर्टल शिफ्ट कर देगा। देखिए जैसा आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये है इनकम टैक्स इंडिया की नई वेबसाइट। आज इसके इंटरफेस के ऊपर हम इस वीडियो में पूरा डिस्कशन करने वाले हैं आपके साथ में। सबसे पहले इस वेबसाइट का वर्जन जान लेते हैं, ई फाइलिंग 2.0, जो कि आपको हमारी स्क्रीन पर दिख पा रहा है। ई फाइलिंग 2.0 इस वेबसाइट का वर्जन है जो कि आपके लिए लॉन्च किया गया है डिपार्टमेंट ने। अब यहाँ पर आपको इस वेबसाइट का ओवरव्यू अगर समझना है तो सबसे नीचे आप इस वेबसाइट में आ जाएंगे फुटर एरिया में, और यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा यूजिंग द पोर्टल। एक हेडिंग देखने के लिए मिल रही है, इसके अंदर आपको सब हेडिंग देखने के लिए मिलेगी साइट मैप। अगर आप किसी भी वेबसाइट का ओवरव्यू जानना चाहते हैं कि भाई इसमें क्या क्या चीज़ें कवर की गई हैं और इसका पूरा स्ट्रक्चर कैसे रहने वाला है, तो आप उस वेबसाइट का साइट मैप ज़रूर देखें। तो चलिए हम यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए इस वेबसाइट का आपको टोटल साइट मैप नज़र आ रहा है, जहाँ पर आपको होम नज़र आ रहा है, अबाउट अस नज़र आ रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर आपको इंडिविजुअल एंड एचयूएफ से रिलेटेड क्या क्या कंप्लायंस और क्या क्या आपको ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे अगर आप इंडिविजुअल एचयूएफ की कंप्लायंस को कंप्लीट करेंगे। उसके बाद में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के बारे में यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। कंपनी और नॉन कंपनी की सभी कंप्लायंस देखने के लिए मिलेंगी, यहाँ पर आपको कैसे कैसे विजिट करना है। और उसके बाद में आपको टैक्स प्रोफेशनल एंड अदर्स की जो नई टैब आपके लिए ऐड की गई है इस वेबसाइट में, ये देखने के लिए मिलेगी। इसके बाद में आपको यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन मिलेंगे, यूजिंग ई पोर्टल मिलेगा और कॉन्टैक्ट अस की टैब देखने के लिए मिल जाती है। तो ये तो बात थी साइट मैप की इस वेबसाइट के। अब चलते हैं हम इस वेबसाइट के होम पेज की तरफ। जैसे ही आप होम पेज पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको होम मेन्यू बार नज़र आ रहा है। इसमें आपको इंडिविजुअल एंड एचयूएफ की कंप्लायंस मिल जाएंगी, कंपनी, नॉन कंपनी, टैक्स प्रोफेशनल एंड अदर्स, डाउनलोड एंड हेल्प का ऑप्शन मिल जाएगा। इससे ठीक सबसे पहले ऊपर आपको यहाँ पर ई फाइलिंग यानी कि इनकम टैक्स का लोगो आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर अगर आपको कोई सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए फाइलिंग से रिलेटेड या किसी और कंप्लायंस से रिलेटेड इनकम टैक्स के बारे में, तो आप कॉल अस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका आयकर संपर्क केंद्र जो जिसकी शॉर्ट फॉर्म ASK होती है, आप यहाँ पर उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टाइमिंग आपका 8 आवर्स से 20 आवर्स रहेगा। मंडे टू सैटरडे ये ओपन रहेंगी। ई फाइलिंग एंड सेंट्रलाइजिंग प्रोसेसिंग सेंटर में अगर आप कॉल करना चाहते हैं तो यहाँ पर उनके नंबर देखने के लिए मिल जाएंगे। ये 9 से 20 आवर्स तक के आपको ओपन रहेंगे। मंडे टू फ्राइडे ओपन रहेंगे। टैक्स इन्फॉर्मेशन नेटवर्क NSDL पर अगर आप कॉल करना चाहते हैं, पैन से रिलेटेड कोई भी कंप्लायंस आपकी रहती है, तो यहाँ पर आप NSDL पर भी कॉल करके अपनी कंप्लायंस को देख सकते हैं। व्यू ऑल पर क्लिक करेंगे तो आप इसको एक्सपेंड कर पाएंगे, जहाँ पर आप अच्छी तरीके से डिटेल में समझ लेंगे कहाँ कहाँ आपको कौन कौन से डिपार्टमेंट पे कॉल करनी है। इसके बाद में हम सिंपल यहाँ पर फिर से होम पेज पर क्लिक करते हैं और अपनी इस वेबसाइट के इंटरफेस पर आ गए हैं। अब इसके बाद में यहाँ पर आपको देखो ऑप्शन नज़र आ रहा है इंग्लिश। अभी आपको यहाँ पर लैंग्वेज इंग्लिश ही नज़र आएगी। इसके बाद में यहाँ पर आपको लॉगिन और रजिस्टर 2 टैब देखने के लिए मिल रही है, जैसा आपको ऑलरेडी देखने के लिए मिलती थी। लॉगिन पर क्लिक करेंगे और आप अपना यूज़र ID और पासवर्ड डालेंगे और एंटर कर लेंगे अपने डैशबोर्ड पर। देखिए अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर हैं या आपने ऑलरेडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ई इंडिया की साइट पर अपने आप को रजिस्टर्ड कर रखा है, तो आपको लॉगिन पर क्लिक करना है। आपके पास में यूज़र नेम होगा और पासवर्ड होगा, वही आपके लिए काफ़ी रहने वाला है, आप उससे लॉगिन कर पाएंगे। और अगर आप न्यू टैक्स पेयर हैं और आपने अभी तक इस वेबसाइट पर रजिस्टर्ड नहीं किया है या पुरानी वेबसाइट जो कि अभी तक चलती आ रही थी, तो आपको रजिस्टर पर क्लिक करना है। यहाँ सिंपल सी आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जाएगी, आपके पैन कार्ड से रिलेटेड डिटेल
और आधार कार्ड से रिलेटेड डिटेल, और सिंपल आपको वह इंफॉर्मेशन पुट करके अपना आपको इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर लेना है। अब बात करते हैं होम पेज की। आप होम पर क्लिक करेंगे तो आप कहीं भी इस वेबसाइट पर होंगे, किसी भी ऑप्शन पर होंगे, तो आप सीधे इस वेबसाइट के इंटरफेस पर यानी कि डैशबोर्ड के फ्रंट पेज पर विजिट कर पाएंगे। इसके बाद में जब भी आप किसी भी क्लाइंट की या अपनी कोई भी टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं या कंप्लायंस फाइल करते हैं कोई भी इनकम टैक्स इंडिया में, तो यहाँ पर आपको ये डिसाइड करना पड़ता है कि भाई आपका स्टेटस क्या है। क्या आप इंडिविजुअल हैं या एचयूएफ है, या फिर आप कंपनी हैं, तो कंपनी है तो डोमेस्टिक कंपनी है या फॉरेन कंपनी है। अगर आप ना इंडिविजुअल हैं, ना एचयूएफ है, ना कंपनी है, क्या आप नॉन कंपनी हैं, नॉन कंपनी में कहीं आप एओपी, बीओआई, ट्रस्ट, एजी पे या फर्म या एलएलपी या लोकल अथॉरिटी तो नहीं है, या फिर टैक्स प्रोफेशनल एंड अदर्स के कॉलम में आप चेक करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ इन 3 टैब के बारे में डिटेल में। देखिए, अगर आपका क्लाइंट इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो आपको सिंपल इस टैब पर आना है और यहाँ आपके इंडिविजुअल और एचयूएफ से रिलेटेड सभी कंप्लेंट्स देखने के लिए मिल जाएगी जो कि आप फाइल करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिविजुअल की। देखिए, अगर आपका क्लाइंट इंडिविजुअल है और आप उनकी इनकम रिटर्न फाइल करने जा रहे हैं तो आपको ये डिसाइड करना है, तो इंडिविजुअल है, ठीक है, क्या वे सैलरीड एम्प्लॉय है या नहीं है, क्या वो कहीं पर जॉब करते हैं, उनको सैलरी मिलती है, तो उस केस में आप सैलरीड एम्प्लॉय पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सबसे पहले आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले गाइडेंस टू फाइल इनकम टैक्स पर क्लिक करना है और अच्छी तरीके से गाइडेंस को रीड कर लेना है। रिटर्न फाइलिंग फॉर्म्स एप्लीकेबल टू मी, क्या आपके लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा, आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद में टैक्स स्लैब्स, देखिए ये बहुत अच्छा डिसीजन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने लिया है और इसमें टैक्स स्लैब्स का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि क्लाइंट्स कुछ पूछते थे अपने प्रोफेशनल से कि भाई हमारी इनकम इतनी है इस फाइनेंशियल ईयर में, तो हमारे ऊपर कितना टैक्स आएगा। तो यहाँ पर अब आपको किसी से भी कुछ भी पूछने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल टैक्स स्लैब्स पर क्लिक करना है और वहाँ पर अपनी इनकम के अकॉर्डिंग आपको चेक कर लेना है कि आपकी इनकम पर कितना टैक्स लगने वाला है। इसके बाद में आपको डिडक्शन ऑन विच कैन आई गेट टैक्स बेनिफिट। देखिए, इनकम टैक्स रिटर्न जब आप फाइल करते हैं तो वहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। देखिए, टैक्स स्लैब्स पर पहले मैं इससे पहले आपको क्लिक करके दिखाता हूँ, यहाँ पर मैं आसानी से आपको समझा पाऊंगा। डिडक्शन ऑन विच आई कैन गेट टैक्स बेनिफिट, देखिए टैक्स स्लैब्स पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर जो स्लैब से डिसाइड की गई है वो आपके एज ग्रुप के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आपकी एज 60 ईयर से नीचे है, आप इन रेजिडेंट है और नॉन रेजिडेंट के केस में 60 ईयर से कम है, तो आपके ऊपर कितना टैक्स लगेगा, इनके आपका टैक्स ब्रैकेट यहाँ से डिसाइड किया जाता है जिसे टैक्स स्लैब्स कहते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्स रिजिम को सेलेक्ट करते हैं तो आपकी इनकम इस तरीके से डिसाइड की जाएगी, जिसमें अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए तक होगी तो कोई टैक्स नहीं होगा। 2,50,000 से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5% से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। 5 लाख से अगर 10 लाख रुपए तक की इनकम रहने वाली है तो 20%, और अगर 10 से ऊपर है तो 30% टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। और यहाँ पर आपको देखिए एक न्यू टैक्स रिजिम भी प्रोवाइड कराया जाएगा जो कि अंडर सेक्शन 115BAC है। अगर आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं यानी कि न्यू टैक्स रिजिम के अंतर्गत अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो यहाँ पर स्लैब्स आपकी चेंज हो जाएंगी। यहाँ पर इन दोनों में क्या डिफरेंस रहने वाला है वो भी मैं बताऊंगा। पहले टैक्स स्लैब्स को समझ लेते हैं न्यू रिजिम के अकॉर्डिंग। 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं होगा, जो कि आपकी ऑलरेडी पहले भी टैक्स रिजिम में इसी तरीके से था। 250 से 5 लाख रुपए तक की इनकम पर 5%, ऐसे ही आपका ओल्ड में भी था। 5 से 7.5 लाख रुपए तक की इनकम पर 10 लाख था, 10% टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा न्यू टैक्स रिजिम में। वहीं अगर हम ओल्ड की बात करें तो यहाँ पर रेंज 5 से 10 है, लेकिन न्यू में 5 से 7.5 है। अब अगर हम बात करते हैं 7.5 से 10 तक की इनकम पर 15% का टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए 10 से अबव पर सीधा ही 30% का टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। यहाँ पर आपको पुराने और नए में अगर आप देखेंगे तो आपको 5% का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, ठीक है। इसके बाद में अगर आपकी इनकम 10 से ऊपर है लेकिन 12.5 लाख रुपए तक है तो आपकी इनकम पर 20% टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। 12.5 से 15 है तो 25%, और 15 से अगर ज़्यादा है तो 30% टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। अब बात करते हैं एग्जिस्टिंग और न्यू टैक्स रिजिम में क्या डिफरेंस रहने वाला है।
देखिए, अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करेंगे तो आपको जो डिडक्शंस अवेलेबल होती है अंडर सेक्शन 80C की, वह आपको सभी मिल जाएंगी डिडक्शन। लेकिन वहीं अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर आपको अंडर सेक्शन 80C की कोई भी डिडक्शन नहीं मिलने वाली है। यही इसका मेन डिफरेंस है, क्योंकि यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया, यहाँ पर 5% का आपको बेनिफिट मिल जाता है। क्योंकि अगर हम बात करें, देखिए 10 से 15 तो ये 25% बैठता है, और यहाँ पर 30% का फ़ौरन, तो यहाँ पर 5% का आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाता है। इसी की वजह से आप यहाँ पर अंडर सेक्शन 80C की डिडक्शन नहीं क्लेम कर पाएंगे। अब बात करते हैं दूसरे एज ग्रुप की, जिसको बोला जाता है सीनियर सिटीजन्स, यानी कि आपकी एज 60 ईयर प्लस है बट बिलो 80 ईयर है, यानी कि 60 साल से ज़्यादा है, 80 साल से कम है, तो आप सीनियर सिटीजन्स बोले जाते हैं। इसी तरीके से इनका एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम के स्लैब्स आप देख लेंगे, न्यू टैक्स रिजीम को भी आप यहाँ पर देख लेंगे। फिर तीसरा एज ग्रुप आपको बताया गया है यहाँ पर सुपर सीनियर सिटीजन का, जिसमें आपकी एज 80 साल से ज़्यादा होती है। यहाँ पर भी आप एग्जिस्टिंग और न्यू टैक्स रिजीम की स्लैब्स को अच्छी तरीके से रीड कर लेंगे। अब बात करते हैं हम, देखिए फिर से होम पेज पर आते हैं और हम बात कर रहे थे इंडिविजुअल एंड HUF की, यहाँ पर क्लिक कर रहे थे और हम बात कर रहे थे हमारा क्लाइंट इंडिविजुअल है और सैलरीड एम्प्लॉय है। तो यहाँ पर गाइडेंस टू फाइल टैक्स रिटर्न हमने बता दिया था, आपको गाइडेंस पढ़ लेना है, कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा यहाँ पर चेक कर लेना है। टैक्स स्लैब्स के बारे में अभी हमने आपको डिस्कस किया है। अब बात करते हैं डिडक्शन ऑन विच आई कैन गेट टैक्स बेनिफिट। देखिए, अब मैं इस ऑप्शन को अच्छी तरीके से आपको बता पाऊंगा। देखिए, अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करते हैं तो आपको अंडर सेक्शन 80C की सभी डिडक्शन मिल जाती है। लेकिन अगर आप न्यू टैक्स रिजीम को सेलेक्ट करते हैं तो वहां पर आपको कोई भी डिडक्शंस अवेलेबल नहीं होगी अंडर सेक्शन 80C की। तो आप यहां पर नॉर्मली इस ऑप्शन पर क्लिक करके ये जान सकते हैं कि भाई आपको कितनी टैक्स की डिडक्शंस मिलने वाली है। इसके बाद में आप अपडेट माय प्रोफाइल डिटेल पर क्लिक करके अपनी प्रोफाइल को अपडेट और एडिट कर सकते हैं, जैसे कि आपका आधार कार्ड से रिलेटेड डिटेल हो, एड्रेस हो, मोबाइल नंबर हो, ईमेल आईडी ETC वगैरह। अगर आप फाइलिंग से रिलेटेड कोई भी हेल्प लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके उसको फाइंड कर सकते हैं। डाउनलोड्स के ऑप्शन पर जाकर आप ऑफलाइन यूटिलिटी भी अपने फॉर्म से रिलेटेड डाउनलोड कर सकते हैं अगर आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते हैं। अब बात करते हैं, आपका क्लाइंट इंडिविजुअल तो है लेकिन सैलरीड नहीं है, आपका क्लाइंट बिजनेसमैन है या प्रोफेशनल है, तो उस केस में भी आपको यही सभी टेप देखने के लिए मिलेंगी। इसमें आपको गाइडेंस टू रीड पर अच्छी तरीके से रीड कर लेना है, कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा या टैक्स स्लैब्स कौन सी रहने वाली है, डिडक्शंस आपको कौन कौन सी मिलेगी, आपको प्रोफाइल अपडेट एडिट करनी है या फाइलिंग से रिलेटेड कोई भी असिस्टेंस चाहिए आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से बात करते हैं सीनियर और सुपर सीनियर सिटीजन्स की। जैसा कि मैंने बताया कि टैक्स स्लैब्स रेट आपकी एज ग्रुप के ऊपर डिसाइड की जाती है। अगर आपका क्लाइंट 60 ईयर से ज़्यादा है बट बिलो 80 ईयर है तो वो सीनियर सिटीजन्स बोले जाते हैं, और वहीं अगर 80 ईयर से ज़्यादा है तो सुपर सीनियर सिटीजन्स होंगे। अगर आप उनकी रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको गाइडेंस पढ़ना है, रिटर्न फॉर्म कौन सा एप्लीकेबल होगा, टैक्स स्लैब्स क्या रहने वाली है, डिडक्शंस आपको कौन कौन सी मिलने वाली है, प्रोफाइल अपडेट एडिट करना चाहते हैं या फाइलिंग से रिलेटेड कोई भी असिस्टेंस लेना चाहते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे। ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करना चाहते हैं, यानी कि आप ऑनलाइन नहीं करना चाहते तो ऑफलाइन यूटिलिटी यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपका क्लाइंट इंडिविजुअल है लेकिन रेजिडेंट नहीं है, नॉन रेजिडेंट है, तो उस केस में आपको यहाँ पर फिर से सभी वही टैब्स देखने के लिए मिल रही हैं, तो आप उनकी सभी कंप्लायंस को इस तरीके से चेक करके फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं सबसे लास्ट में हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की, यानी कि अगर आपका क्लाइंट HUF है और आप उनकी रिटर्न फाइल करना चाहते हैं तो फिर से आपको सभी टाइम में यही ऑप्शन देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें आपको करना क्या है कि आपको सबसे पहले अच्छी तरीके से गाइडेंस रीड कर लेने हैं। इसके बाद में फॉर्म कौन सा एप्लीकेबल होगा यहाँ पर क्लिक करना है, टैक्स स्लैब्स कौन सी एप्लीकेबल रहने वाली है, डिडक्शन कौन कौन सी मिलने वाली है, अपडेट प्रोफाइल एंड एडिट कर सकते हैं, फाइलिंग से रिलेटेड कोई भी असिस्टेंस आपको चाहिए यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं, डाउनलोड्स पर ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं कंपनी के केस की। देखिए, अगर आपका क्लाइंट कंपनी है तो उस केस में आपके दो ही चीज़ें हो सकती हैं, तो डोमेस्टिक कंपनी हो सकती है या फॉरेन कंपनी हो सकती है। डोमेस्टिक कंपनी है तो गाइडेंस टू फाइल पर अच्छी तरीके से रीड कर लेना है, टैक्स से रिलेटेड जो गाइडेंस अप्लाई की गई हैं
इसके बाद में आपके फॉर्म्स कौन सा एप्लीकेबल होगा, टैक्स स्लैब्स कौन सी रहने वाली हैं। यहाँ पर डोमेस्टिक कंपनी और फॉरेन कंपनी के केस में मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर इस तरीके से आपको टैक्स स्लैब नहीं मिलेगी कि 2.5 लाख रुपए तक की इनकम, 2.5 से 5 तक की इनकम पर इतनी नहीं। यहाँ पर सिंपल एक रेट अप्लीकेबल होती है जो कि 30% होती है। उसमें कुछ सेक्शंस आपको दिए जाएंगे, अगर आप उन सेक्शन में रजिस्टर्ड होंगे तो वहाँ पर 30% से कम हो जाएगी। देखिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ। डोमेस्टिक कंपनी की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए टैक्स स्लैब्स फॉर डोमेस्टिक कंपनी फॉर असेसमेंट ईयर 21-22 की बात कर रहे हैं। कंडीशंस है, दूसरी तरफ इनकम टैक्स रेट हैं। अगर यहाँ पर टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट्स, देखिए आपका कंपनी का, डोमेस्टिक कंपनी का टर्नओवर और ग्रॉस रिसीट्स जो है आपके प्रीवियस ईयर में, यानी कि 18-19 की बात कर रहे हैं, क्योंकि करंट फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा 19-20 है और उससे ठीक पहले का जो प्रीवियस ईयर है वो 18-19 है। नॉट एक्सीडिंग 400 करोड़, यानी कि आपकी जो ग्रॉस रिसीट्स हैं या टर्नओवर है वो 400 करोड़ से ज़्यादा नहीं है, तो आपका 25% से टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। अब बात करते हैं इफ ऑप्टेड फॉर सेक्शन 115BA। देखिए अगर आपकी कंपनी जो कि डोमेस्टिक कंपनी है वो ऑप्ट करती है सेक्शन 115BA को तो 25%, अगर ऑप्ट करती है 115BAA को तो 22%, अगर ऑप्ट करती है 115BAB को तो 15%, और अगर एनी अदर डोमेस्टिक कंपनी जो कि इन चारों कैटेगरी में लाइन नहीं करती है तो उसके ऊपर सिंपल सा रेट 30% उसकी इनकम पर अप्लाई किया जाएगा। तो ये तो बात थी कंपनी की, हम बात कर रहे थे। फिर से होम पेज पर आते हैं। इसके बाद में आपको यहाँ पर हम कंपनी की बात बता रहे थे, कंपनी में डोमेस्टिक कंपनी की बात बता रहे थे। डोमेस्टिक कंपनी के केस में हमने आपको गाइडेंस टू रीड टैक्स स्लैब्स बता दिया। डिडक्शन कौन कौन सी मिलेगी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। प्रोफाइल को अपडेट करना चाहते हैं या एडिट करना चाहते हैं, सिंपल यहाँ पर क्लिक करना है। डाउनलोड के ऑप्शन पर जाकर आप ऑफलाइन यूटिलिटी डाउनलोड करेंगे और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर देंगे डोमेस्टिक कंपनी की। इस केस में अब बात करते हैं हम फॉरेन कंपनी की। अगर आपका क्लाइंट फॉरेन कंपनी है तो उस केस में आपको सबसे पहले तो गाइडेंस टू फाइल टैक्स रिटर्न को रीड करना है, कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा चेक कर लेना है, टैक्स स्लैब्स क्या रहने वाली है, डिडक्शन आपको कौन कौन से मिलने वाली है, प्रोफाइल एडिट और आप अपडेट भी कर सकते हैं, डाउनलोड ऑफलाइन यूटिलिटी को भी फाइल कर सकते हैं। अब बात करते हैं नॉन कंपनी की। देखिए ना तो आपका क्लाइंट इंडिविजुअल है, HUF है, ना ही कंपनी में ना डोमेस्टिक ना फॉरेन कंपनी, लेकिन फिर भी आपको एक अलग से सिस्टम प्रोवाइड कराया जाता है कुछ, जिसमें आपकी कंपनी को रजिस्टर्ड किया जाता है एज ए AOP, BOI, ट्रस्ट, AG पे, यानी कि ये एक एंटिटी होती हैं। तो यहाँ पर अगर आप इनकी कंप्लेंट्स फाइल कर रहे हैं तो सबसे पहले तो गाइडेंस टू फाइल टैक्स रिटर्न्स फॉर्म कौन सा एप्लीकेबल होगा, टैक्स स्लैब्स क्या रहने वाली है, डिडक्शन कौन कौन सी मिलेगी, अपडेट प्रोफाइल एंड डिटेल पर क्लिक करना है और डाउनलोड्स पर आकर ऑफलाइन यूटिलिटी को डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद में अगर आपका क्लाइंट फॉर्म या LLP है, यानी कि सिंपल पार्टनरशिप फर्म है या लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप फर्म है, तो भी आपको ये सभी कैटेगरीज आपको देखने के लिए मिलेंगी। सब में ही आपके लिए सिमिलर टैब्स ओपन देखने के लिए मिलेगी, जिसमें आपको चेक कर लेना है, गाइडेंस टू रीड को पढ़ना है, रिटर्न फॉर्म कौन सा एप्लीकेबल होगा, टैक्स स्लैब्स कितनी रहने वाली है, डिडक्शन कौन कौन सी मिलेंगी, अपडेट प्रोफाइल एंड एडिट पर क्लिक करके आप फाइल को अपडेट कर सकते हैं एंड डाउनलोड ऑफलाइन यूटिलिटी भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं लोकल अथॉरिटी के भी केस में। अगर आपका क्लाइंट लोकल अथॉरिटी है तो गाइडेंस टू फाइल टैक्स, इसी तरीके से सारी चीज़ें भी आपको पढ़ लेनी है और समझ लेनी है अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने से पहले। अब बात करते हैं नए ऑप्शन की, टैक्स प्रोफेशन एंड अदर्स। ये इस वेबसाइट में नया ऐड किया गया है। अगर आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो रजिस्ट्रेशन देखना है आपको, सर्विस अवेलेबल है या नहीं है, एक्सटर्नल एजेंसी है, चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है तो रजिस्ट्रेशन सर्विस एप्लीकेबल, टैक्स डिडक्टर एंड कलेक्टर है तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए सब में जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा था डाउनलोड का, वही ऑप्शन आपको यहाँ पर भी अवेलेबल कराया गया है मेन्यू बार में, जिसमें जाकर आप अपनी ऑफलाइन यूटिलिटी को आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं हेल्प सेगमेंट की। देखिए हेल्प सेगमेंट में यहाँ पर आपको दो टाइप से हेल्प कराई जाती है। यहाँ पर अगर हम कॉन्टैक्ट अस की बात करें तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि आप बाय फ़ोन कॉल कर सकते हैं। हेल्प के मेन्यू में अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए आपको सर्च बार नज़र आता है, जहाँ पर आप अपनी क्वेरी लिखते हैं और सर्च पर क्लिक करके यहाँ पर फाइंड करते हैं तो आपकी क्वेरी से रिलेटेड यहाँ पर आपको पोस्ट देखने के लिए मिल जाएंगे, शॉर्ट वीडियोस देखने के लिए मिल जाएंगी जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली हैं, जिसमें कि आपके जनरेटिक स्टैटिक पासवर्ड, वर्क लिस्ट फॉर CAs, लिंक आधार, चेंज पासवर्ड यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। अगर आप व्यू ऑल टॉपिक्स पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सभी टॉपिक्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे।
जिसमें कि आपको टैक्स पेयर से रिलेटेड, इंडिविजुअल, कंपनी, नॉन कंपनी टैक्स, प्रोफेशनल एंड अदर्स, उससे रिलेटेड सभी यहाँ पर आपको चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। देखिए अगर हम कंपनी पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर डोमेस्टिक कंपनी आ गई, फॉरेन कंपनी से रिलेटेड, हाउ टू फाइल टैक्स रिटर्न यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर आपको इंस्ट्रक्शन बाय नेविगेशंस प्रोवाइड कराया जाता है, कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल होगा, किस तरीके से आपको ये सब चीज़ें कंप्लीट कर लेनी है। तो यहाँ हेल्प का ऑप्शन आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। हम फिर से होम पर क्लिक करते हैं और अब आ जाते हैं नीचे। यहाँ पर आपको देखिए स्लाइड मेन्यू नज़र आ रहा है, जिसमें पहले आपको वर्जन बताया जा रहा है इस वेबसाइट का, और गाइडेंस, व्यू गाइडलाइंस पर क्लिक करके आप गाइडलाइंस को रीड कर सकते हैं। दूसरा जो स्लाइड है यहाँ पर आपको माय प्रोफाइल, अपडेट योर प्रोफाइल पर क्लिक करके यहाँ पर आप अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर सकते हैं, यानी कि आधार कार्ड नंबर, आधार से रिलेटेड आपका एड्रेस, आपका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी वगैरह। तीसरा जो आपको नज़र आ रहा है सबमिट ग्रीवेंस, यानी कि आप यहाँ पर कोई भी कंप्लेन को लॉन्च करना चाहते हैं तो यहाँ पर लॉन्च कर सकते हैं। और चौथा जो है आपका फाइंडिंग योर आईटीआर इज़ ईजियर देन एवर बिफोर। अगर आप फाइल योर आईटीआर पर क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्ट वहाँ पर पेज पर विजिट कर पाएंगे। अब बात करते हैं यहाँ पर, देखिए बॉटम में भी आपको कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कराई गई हैं, जिसमें आवर सर्विसेज हैं, आवर सक्सेस एनेबलर्स हैं, न्यूज़ एंड ई कैंपेन का ऑप्शन प्रोवाइड कराया जाता है, थिंग्स टू नो का, टैक्स पेयर वॉइस, आवर कमिटेड टैक्स पेयर। तो सबसे पहले आवर सर्विसेज की बात कर लेते हैं, जिसमें आपको यहाँ पर कुछ सर्विसेज नज़र आ रही हैं, जिसमें आपको ई वेरिफिकेशंस की टैब नज़र आ रही है। अगर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर दी है लेकिन ई वेरीफाई नहीं किया है, तो आप डायरेक्ट यहाँ पर विजिट क्लिक करके अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को ई वेरीफाई कर सकते हैं। दूसरी सर्विस जो आपको नज़र आ रही है लिंक आधार। अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं किया है तो आप डायरेक्ट यहाँ पर क्लिक करके अपने आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं अपने पैन कार्ड से। इसी तरीके से आपको लिंक आधार टू पैन कार्ड कर सकते हैं। ई पे टैक्स, अगर आपकी कोई भी टैक्स की लायबिलिटी अभी ड्यूज है, पेंडिंग है, आपने अभी तक अपनी टैक्स की लायबिलिटी को पे नहीं किया, तो आप ई पे टैक्स पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी टैक्स की लायबिलिटी को पे कर सकते हैं। इसके बाद में इनकम टैक्स ट्रैक स्टेटस ऑफ ई फाइल्ड। देखिए आपने जो ई वेरिफिकेशन कर दिया है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न का, तो यहाँ पर आप उसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। इसके बाद में वेरीफाई योर पैन, अगर आप अपने पैन की डिटेल को वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। आप अगर अपने टैन नंबर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। नो मोर अबाउट द टैक्स, अगर आप टैक्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप यहाँ पर अच्छी तरीके से आई बटन पर क्लिक करके समझ सकते हैं कि टैक्स क्या चीज़ है क्या नहीं है, आपको यहाँ पर पूरी डिटेल प्रोवाइड कराई जाएगी। अगर आप और भी सर्विसेज देखना चाहते हैं तो आप शो मोर पर क्लिक करेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको कुछ और सर्विसेज देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे कि ऑथेंटिकेट। इसके बाद में नो योर असेसिंग ऑफिसर के बारे में आप जान सकते हैं। अगर आपका कोई केस चल रहा है जिसमें आपकी हियरिंग हो रही है, आपका असेसिंग ऑफिसर कौन रहने वाला है। अगर आप इंस्टेंट ई पैन जनरेट करना चाहते हैं, यानी कि आप पैन कार्ड लेना चाहते हैं ई इलेक्ट्रॉनिक पैन, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। टीडीएस के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर चेक कर सकते हैं। वेरीफाई सर्विसेज आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। हम इसको शो लेस पर क्लिक करेंगे और इसको मिनिमाइज कर देंगे। फिर से आते हैं हम यहाँ पर अवर सक्सेस एनेबलर्स पर। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको ये बताता है भाई कितने इंडिविजुअल रजिस्टर्ड हैं और कितने ई वेरीफाइड आईटीआर्स कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके बाद में न्यूज़ एंड ई कैंपेन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए इनकम टैक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ आएगी आप यहाँ इस टैब पर न्यूज़ एंड ई कैंपेन, जो कि आपको बॉटम में प्रोवाइड कराया गया है, एक बार आप यहाँ पर क्लिक करके वे सभी न्यूज़ को पढ़ सकते हैं और ई कैंपेन के बारे में जान सकते हैं। अब इसके बाद में थिंग्स टू नो पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर देखिए वीडियो सेगमेंट्स आपको प्रोवाइड कराई गई हैं, जिसमें कि आपको ये पता चलेगा कि भाई आप अपनी कंप्लेंट्स को कैसे फाइल कर सकते हैं, चाहे वो ई प्रोसीडिंग्स हो, चेंज पासवर्ड हो, वर्क लिस्ट फॉर सीएज हो, लिंक करना हो आपको अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से, तो यहाँ पर आपके लिए शॉर्ट्स वीडियोस बनाई गई हैं जिससे कि आप उनको देखकर आसानी से अपनी इन छोटी छोटी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ सकें। इसके बाद में टैक्स पेयर वॉइस, तो देखिए टैक्स पेयर वॉइस में नॉर्मली आप इनकम टैक्स को जो ट्वीट करते हैं
तो वह यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद में अवर कमिटी टैक्स पेयर, देखिए यहाँ पर ये अपने विजन एंड मिशंस के बारे में बताते हैं अवर कमिटी टैक्स पेयर्स की, भाई हमें यहाँ पर इस वेबसाइट में सब चीज़ें देखने के लिए मिल रही है। अब यहाँ पर हम इन सब चीज़ों को कवर कर चुके हैं। अब सबसे नीचे आइए आप, जिसको बोलते हैं फुटर एरिया। इस वेबसाइट का फुटर एरिया में अबाउट अस आपको नजर आ रहा है, जिसमें आपको इनकम टैक्स से रिलेटेड सभी इस पोर्टल से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। कॉन्टैक्ट अस, आपको पता है कि अगर आप इनको कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, कोई कंप्लेन लॉन्च करना चाहते हैं इनकम टैक्स कंप्लायंस से रिलेटेड, तो यहाँ पर कर सकते हैं। यूजिंग द पोर्टल, मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इस वीडियो का हमारा पर्पज़ ही ये था कि आप इस पोर्टल को कैसे यूज़ करेंगे। तो आप यहाँ पर वेबसाइट पॉलिसी पढ़ सकते हैं, एसेसिबिलिटी स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं, साइट मैप मैंने इस वीडियो के शुरू में आपको दिखाया, ब्राउज़र सपोर्ट यानी कि आप इस वेबसाइट को किस ब्राउज़र में ओपन कर सकते हैं। रिलेटेड साइट्स जो हैं इनकम टैक्स इंडिया की, जैसे कि NSDL और ट्रेस, जिसमें कि आप फॉर्म 26A अपना चेक करते हैं अपनी रिटर्न फाइल करने से पहले, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर मिलती हैं। उसके बाद में आपको 3 सोशल लिंक्स प्रोवाइड कराए गए हैं। अगर आप इनसे कनेक्ट करना चाहते हैं बाय यूट्यूब तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, बाय ट्विटर आप यहाँ पर, और बाय फेसबुक यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो इस तरीके से अब हम इस एरो पर क्लिक करेंगे और फ्रंट पेज पर आ जाएंगे सबसे ऊपर। तो इस तरीके से मैंने एक ओवरव्यू आपको इस वीडियो में दिया कि आप नई वेबसाइट यानी कि नए इनकम टैक्स के पोर्टल को कैसे यूज कर सकते हैं अपनी कंप्लायंस को कंप्लीट करने से पहले। आई थिंक आप इस वीडियो को देखने के बाद में इस वेबसाइट के पूरे स्ट्रक्चर को समझ चुके होंगे कि भाई अब आपको इस नए पोर्टल को कैसे यूज करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी है या आप इनकम टैक्स GST से रिलेटेड कोई भी सर्विस हमारी लेना चाहते हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं gstnation.com पर जाकर। वहाँ पर जाकर आपको हमें कॉन्टैक्ट अस में जाकर आपको हमें कांटेक्ट करना है, तो हम आपकी तुरंत हेल्प करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक पर। तब तक के लिए आप अपना बहुत ख्याल रखिए और इसी तरीके से हमारे YouTube चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।